दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स ने अपनी किताब ओपन कॉन्स्पिरेसी और द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो 1940 के दशक में लिखी गई थी, उन सब में पूरा बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे एक नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, जिसके द्वारा उसको चलाया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसमें ही पूरा परिभाषित किया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। अमेरिकी टेलीविजनवादी पैट रॉबर्टसन ने 1991 की अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखी और इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के प्रसारकर्ता बन गए। अपनी उस किताब में वो एक परिदृश्य का वर्णन करते हैं जहां वॉल स्ट्रीट, फेडरल रिजर्व सिस्टम, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, बिल्डर्सबर्ग ग्रुप और त्रिपक्षीय आयोग पर ये पीछे से वैश्विक घटनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, लोगों को लगातार गुप्त रूप से कैसे एक वैश्विक सरकार को बनाने के लिए कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं, कैसे उनके ऊपर दबाव डालते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान वुड्रो विल्सन और विंस्टन चर्चिल जैसे राजनीतिक हस्तियों ने नई विश्व व्यवस्था के शब्द का उपयोग इतिहास के एक नए दौर को संदर्भित करने के लिए किया था, जिसमें विश्व राजनीतिक विचार और प्रथम युद्ध के बाद सत्ता के वैश्विक संतुलन में नाटकीय बदलाव की विशेषता थी। मतलब कि ऐसे लोगों को घुमाते थे, उनको बताते थे कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। और वो कब से बात चल रही है? 1900 के साल से। 11 सितंबर 1990 को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के दौरान दिए गए भाषण में टूवर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने सोवियत संघ के राज्यों के साथ दिया था, युद्ध के बाद के वैश्विक शासन के लिए अपने उद्देश्यों का उसमें वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि अब तक हम जिस दुनिया को जानते हैं वह एक ऐसी दुनिया है जो विभाजित है, कांटेदार तार है और कंक्रीट ब्लॉक और संघर्ष में घिरी हुई है, और युद्ध तो इसमें है ही। अब हम एक ऐसी नई दुनिया को देख सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें नई विश्व व्यवस्था हो और इसमें बहुत ही वास्तविक संभावना दिख रही है। विंस्टन चर्चिल के शब्दों में बोले तो विश्व व्यवस्था, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को धीरे धीरे वो लोग लागू कर रहे हैं और किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1913 में यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम की गठन हुआ। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुआ। 1945 में यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1945 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई WHO। 1993 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। यूरो मुद्रा की भी उसमें ही स्थापना हो गई थी। 1998 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और 2008 में यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस का गठन हुआ। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे आसानी से ला जा सके, उसीलिए ये सब संगठन बनाए जा रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अंतरराष्ट्रीय बैंकरों की चर्चा इसीलिए होती है कि नई विश्व व्यवस्था के लिए देश की अर्थव्यवस्थाओं पर कंट्रोल जरूरी है, और उसी कंट्रोल को करने के लिए उन लोगों ने वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसे हम लोगों को समझना चाहिए कि जब तक इन संगठनों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से निकलना नामुमकिन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व में इन चुनिंदा शक्तिशाली पूंजीपतियों, नेता, कॉर्पोरेट्स, धनी जो घराने हैं और सीक्रेट सोसाइटी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा के लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपियन संघ और उत्तरीय आंतरिक संधि संगठन जिसे नाटो बोला जाता है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आदि जैसे सभी संगठन शक्तिशाली टूल है उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। ये गुप्त समूह जब चाहे इन संगठनों के बल पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र की दिशा और दशा मन चाहे रूप में आराम से बदल सकते हैं। और इसी से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करना होगा कि ये संगठन से ही पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान चल रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा की परिकल्पना को साकार करने में सबसे बड़ा और अहम रोल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का है, जिसे अधिकांश लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिमायतियों का नियंत्रण है। जो लोग इंटरनेट, टीवी और फिल्मों में
एक ऐसी तरीके से दिलचस्पी से देखते हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे सीक्रेट सोसाइटी पर्दे के पीछे लोगों को पूरा नियंत्रित कर रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। ये सीक्रेट सोसाइटी सुनियोजित तरीके से इन सभी माध्यमों का इस्तेमाल कर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को जनता को परस रही है और पूरा भी कर रही है। आप इसे देखें तो ऐसे देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या एजेंडा है, न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है, जनता को क्या दिखाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबके घर में टीवी लगा है और जैसा टीवी में दिखाया जाता है वैसे ही लोगों की मानसिकता बन जाती है और उसी से पूरी दुनिया के लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोगों के गलत हो रहा है उसको वो लोग सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा माइंड चेंज कर दिया गया है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्स्पिरेसी थियरी पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि 28 फरवरी 1995 को शुरू हुआ अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे इल्यूमिनाटी का सिंबल भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट पर बनी मूर्तियां, चित्र, ड्राइंग्स और प्रतीक खुले तौर पर सीक्रेट सोसाइटी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को दर्शाते। ये लोग अपने मैसेज को एक सबमिनल के रूप में दिखाते हैं। जो अदृश्य हमें लगता है हमारे सामने ही होता है, उसे हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। धन्यवाद। ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।